वर वधु को जो वस्त्र के माध्यम से जोड़ा जाता है ना, उस वस्त्र को क्या कहते हैं, ये आप सबको पता है। इसको कहते हैं गठजोड़। जानते हो तो कहां से चलता है ये वाला? ठीक है, चलो अब मजाक मत करो, इधर पढ़ो। वर वधु के वस्त्र के माध्यम से वर वधु को जोड़ेंगे अपन, उसे अपने कल्चर में कहते हैं अपन क्या, गठजोड़। अब देखो अगला सवाल, यहाँ जो अपने दूल्हा होता है, इस दूल्हे के जो जूते चुराए जाते हैं, यहाँ भी एक सवाल बनता है, दूल्हे के जूते चुराने का रिवाज, अरे भाई साहब, ये वाला क्या कहलाता, इसको ध्यान रखना। दूल्हे के जूते चुराने का जो रिवाज है, इसे कल्चर में कहते हैं चोरावा। सही बोल रहे थे तुम, चोरी करोगे तो ऐसे याद रह जाएगा, चोर से चोरावा याद रख लो। तो दूल्हे के जूते चुराने का रिवाज क्या कहलाता, चोरावा। और देखो, अब जैसे दूल्हे के जूते वगैरह चुरा लिए, उसके बाद वर वधु के फेरे होते हैं, ये अपन जानते इतनी। तो एक सवाल बताओ, वर वधु के फेरों के समय एक सवाल बनता है यहाँ से, वधु के जो पिता होते हैं दुल्हन के, उस वधु के पिता द्वारा अपनी पुत्री का हाथ अपने दामाद के हाथों में सौंपना, क्या कहते हैं इसको, अपनी पुत्री का हाथ अपने दामाद के हाथों में सौंपना, दामाद के हाथों में सौंपना। देखो ये सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल, इसे हम राजस्थानी कल्चर में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पानी ग्रहण। पानी का मतलब क्या होता, हाथ। और इसको हम रीति रिवाजों में कहते हैं हथलेवा। इससे बोलचाल में होता ना ऐसा रस्म, पंडित कहेगा कि अब लड़की के पिता को बुलाओ भाई, और लड़की का पिता जो है वो अपने दामाद जी के हाथों में अपना बेटी का हाथ सौंपे, उसको कहते हैं पानी ग्रहण हथलेवा। चलो ये रस्म हो गई। इसके बाद देखो, पानी ग्रहण हथलेवा होगा, उसके बाद में तुम्हें एक रिवाज याद रखना है, उस रिवाज को कहते हैं हम कन्यादान। मैं नहीं बताऊं तब भी आप बता सकते हो। ये मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो ये है। एक बाप अपनी बेटी का त्याग कर सकता है इसके भला, और क्या करे। फिर भी लोग देखो दहेज के भूखे होते हैं। और आज के तुम देख लो, आधे रिश्तों में लड़ाई केवल इस बात के लिए है, सास और बहू में इसलिए नहीं बनती कि तेरे बाप ने क्या दिया, ननंद और भौजाई में इसलिए नहीं बनती है कि अगर भाभी कमजोर है, घर परिवार कमजोर मिला तो भाभी पर बार बार तंज कसती है। देरानी जेठानी अगर हो और देरानी को कम मिला और जेठानी को ज्यादा मिल गया तो वो ज्यादा छन छन करेगी, देख अपने पापा ने इतने दिए, जबकि कुछ नहीं है। ये रिश्तों में अगर देखा जाए ना तो पैसा वगैरह ये चीजें सब कोई मायने नहीं रखती है। एक दिन पैसा तो चला जाएगा, व्यवहार हमेशा के लिए जिंदा होना चाहिए व्यक्ति का। ये कन्यादान। अब कन्यादान में ऐसे लिख सकते, वैदिक मंत्र पंडित बोलता है, और उन वैदिक मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से, वैदिक मंत्रों के माध्यम से वधु का जो पिता है, उस वधु के पिता द्वारा अपनी पुत्री का त्याग किया जा रहा है। वधु के पिता द्वारा अपनी पुत्री का त्याग करना। तुमने देखा है एक बेटी जो होती है, कभी भी उसके रिश्ते में तुम देखना उसका पिता हस्तक्षेप नहीं करेगा। करता है क्या? हस्तक्षेप वहीं किया जाता है जहां उसकी बेटी के साथ कुछ चीजें गलत हो रही हो, ससुराल वालों की तरफ से परेशान किया जा रहा। नहीं चलाया, पता नहीं, अपन ने चलाया था। तो मैं अकेला होता तो मैं कह देता नहीं चलाया, मैं इतने लोग बैठे हैं, चले ही नहीं। चलो देखो अब ये चले जाएंगे। कन्यादान हो गया। ये बताओ, ये जानते हो क्या, ऊपर क्लेवा, ये बताओ क्या होता है इसका? चलो अब देखो, जब भी हम गोल्ड के बारे में सोचते हैं दिमाग में आता है वेल्थ। कहते बोलो, जनवासा। अब ध्यान से सुनो एक एक सवाल। बारात के डेरे को तुम जनवासा कहते हो। जैसे ही बारात के डेरे में बाराती लोग पहुंचते हैं ना, इन बारातियों को वधु पक्ष की तरफ से प्रथम नाश्ता दिया जाता है।
और तुमने नाश्ता किया होगा तो एक बार नहीं किया होगा, हमेशा 2 बार किया है ना, क्योंकि पर बारात में गए तो बारातियों को कोई मना भी नहीं करता, तुम कितनी बार लो, तो वो बारातियों को नाश्ता देते हैं। बारातियों को जो नाश्ता देते हैं ना, इसको तो कहते हैं अपने कवारी जान की बात। ध्यान से सुनना, एक एक सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवारी जान की बात मतलब अभी वर वधु के फेरे नहीं हुए, तो दुल्हन अभी कुंवारी है और उस समय उसकी तरफ से खाना दिया जा रहा है, नाश्ता, उसको तो अपन कहते हैं कवारी जान की बात। अब तुम ध्यान से सुन, इन बारातियों में ही जो दूल्हा होता है, इस दूल्हे को अपने पहला नाश्ता दिया जाएगा, इसको फर्स्ट नाश्ता दिया जाता है, ये भी नाश्ता करेगा। और ये जो नाश्ता करता है ना, इस वाले नाश्ते को कहते हैं हम कल्चर में कुपर कलेवा। अब मैं एक सवाल और बनाता हूँ यहाँ, इसको ध्यान से सुनो। तुमने देखा होगा जब दूल्हा नाश्ता करता है ना, इस समय कुपर कलेवे के समय जो वधु पक्ष होता है, उस वधु पक्ष की तरफ से कुछ नेक राशि दी जाती है, देते हैं नगद राशि। और वधु पक्ष की तरफ से जो नेक राशि दी जाती है, इस नेक राशि को राजस्थानी कल्चर में कहते हैं लोकाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो सवाल कहाँ गलत कर सकते हो, अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो खत्म हो जाएगा खेल। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नोट लगा के एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको सुनना, ध्यान से सुनो। अपने राजस्थान में जो आपके आदिवासी समुदाय है ना, इस आदिवासी समुदाय की अगर मैं बात करूं, इनका जो मृत्यु बोझ होता है ना, इनके मृत्यु बोझ को 2 नामों से जाना जाता है। और आप याद रखना, आदिवासियों का मृत्यु बोझ, जिसको हम ये तो कोयटा कहते हैं, या फिर इनके मृत्यु बोझ को हम कहते हैं लोकाई। क्या कहते हैं? लोकाई। अब देखो ऐसा सवाल भी तो आ सकता कभी कभी एग्जाम में, तुम बताना आंसर। तुम्हें पूछ ले कि जो लोकाई रस्म है, इसका संबंध किससे है। अब पहले ऑप्शन दे रहा हूं, इसको सुनना। जन्म तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा, एक ऑप्शन तुम्हें विवाह में मिलेगा, एक ऑप्शन तुम्हें मृत्यु में मिलेगा। अब ये तुम्हारे लिए काल बन गया, तुम्हारे लिए तो दिक्कत पैदा होगी ना। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें लगेगा कि यार सर ने बताया था, जब बारातियों को नाश्ता देते, दूल्हा नाश्ता करते, तब उसको कुपर कलेवा कहते हैं, और कुपर कलेवा के समय जो नेक राशि मिलती है उसको लोकाय कहते हैं। तुमने तो आंसर क्या लगा दिया? विवाह। गलत हो गया आंसर। अब ध्यान से सुनो, अगर लोकाई की रस्म का सवाल पूछे और प्रश्न में दोनों विकल्प हो, विवाह भी विकल्प में हो और मृत्यु भी हो, तो फिर आप गलती से विवाह मत करना, फिर आंसर क्या करेंगे? मृत्यु। क्योंकि ये रस्म तो होती है शादी के टाइम, लेकिन ऐसा सवाल आ जाए लोकाई वाला, तो फिर अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन में होते, इसका उत्तर क्या लगाना? मृत्यु। क्योंकि आदिवासी जो समुदाय है उनमें मृत्यु भोज की जो परंपरा होती है उसको कोयटा या लोकाई कहते हैं। और हालांकि ये लोकाई राजस्थानी कल्चर में देखो तो शादी के समय जो दूल्हे को नेक राशि मिलती है ना, उसको भी कहते हैं। पर ये थोड़ा याद रखना, प्रश्न पूछे और प्रश्न में दोनों ऑप्शन हो, एक ऑप्शन आपका विवाह दे रखा हो, एक ऑप्शन मृत्यु दे रखा हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में उत्तर किसको लगाएंगे? मृत्यु। ये तो एक रस्म हो गई। इसके अलावा कुछ चीजें और देखो। अब यहाँ से अपने दूल्हा दुल्हन के फेरे होते, उसके बाद अपन को कुछ कहानी बदलेगी। अब ये जो दुल्हन है, ये अपने घर से यहाँ से विदाई ले रही है। अब इसकी विदाई के समय कुछ रस्म होती है, इनको याद रखना पड़ेगा। तुम एक सवाल बताओ अगर याद है। इस दुल्हन की विदाई के समय एक गीत गाते हैं, उस गीत को कहते हैं ओलियू। ओलियू का मतलब होता है याद आना। इस गीत को राजस्थानी कल्चर में हम एक नाम से और जानते हैं, और इसको कहते हैं हम कोयलड़ी गीत। ये गीत गाती है वधु पक्ष की महिलाएं अपनी बेटी की याद में। तो दुल्हन की विदाई के समय गीत गा रहे हैं, उसको कह रहे हैं ओलियू कोयलड़ी गीत। एक एक सवाल को सुनो। इस विदाई के समय ये जो दुल्हन है, ये कुछ रस्मों को निभाती है। जैसे इस दुल्हन के द्वारा घर से निकलते समय अनाज को ऊपर उछालना, इसके हाथों में अनाज देंगे और ये अपने हाथों से अनाज को ऊपर उछालती है। इस अनाज की जो ऊपर को उछाला, अनाज को ऊपर उछालती है ना, इसे आपके राजस्थानी कल्चर में हम गोद भराई रस्म कहते हैं। अब आप कहोगे सर गोद भराई रस्म तो हमने ये देखा है कि दुल्हन की विदाई होती है, तब उसको बिठाकर उसकी गोद में कुछ भी अपने उपहार वगैरह रखते हैं, मिठाई वगैरह, नारियल वगैरह, ये चीजें रखते हैं, गोद भराई। और देखो ध्यान से सुनो, एक सवाल यहाँ से आता है। ये दुल्हन जैसे अपने घर से निकल रही है, तो दुल्हन के द्वारा क्या किया जाएगा? उसका जो घर है और उसके घर में जो उसकी रसोई थी, जहां आज तक उसने भोजन बनाया, वो लड़की जब वहां से रवानगी लेती है तो उस समय रसोई का पूजन करती है। होता है ऐसा। और रसोई का जो पूजन करती है उसे राजस्थानी कल्चर में आपके कहते हैं थली पूजन। क्या कहते हैं? थली पूजन। अपना घर का दरवाजा होता है, उसकी ढेर होती है ना, उसका पूजन करते हैं, उसको कहते हैं घर की रसोई का पूजन करना, तो वो कहलाता क्या? थली पूजन। चलो यहाँ तक पहुंच गए, आगे चलते हैं। एक सवाल अब आपका यहाँ से बनेगा। ये जो दुल्हन है,
अब ये यहाँ से अपने पति के साथ में बैठेगी और ये वर के साथ जिस गाड़ी में बैठती है उस गाड़ी की अपन यूँ कह सकते वो इनका जीवन रथ है, इनकी लाइफ साइकिल यहाँ से चल रही है। अब ये वर वधु क्या करेंगे, जिस गाड़ी में बैठेंगे ना उस गाड़ी की जीवन रथ की परिक्रमा करेंगे और इसकी परिक्रमा करके इसको नमस्कार करके इसके अंदर बैठते हैं। इसे राजस्थानी कल्चर में एक रस्म कहा गया, इसे कहते हैं ईश्वरी रस्म। पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। ईश्वरी रस्म ये होती है। हालांकि अपन इन चीज़ों को आज कम करने लग गए, वर वधु पता नहीं भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, पहले ही जानते हो तो, क्योंकि आज साइकिल चेंज हो गया, 5 days 4 days 3 days 2 days 1 days फाइनल, तो वो तो पहले से ही जानते। ऐसा पहले होता था। वर वधु जिसको दुल्हन को ये भी पता नहीं होता था कि अपना डील का डाकिया है कैसा होगा व्यवहार का। सही बात है, रियलिटी में मम्मी को पूछना, मम्मी ने कभी पापा को देखा ही नहीं था, फेरों के टाइम देखा है। क्योंकि पहले क्या होता था, दामाद जब तक शादी नहीं होती थी ससुराल तक नहीं जाता था। आज के तो दामाद सगाई हो जाए तो 50 बार जाके आ जाएगा, है ना। तो चीज़ें बदल गई, इसलिए तुम थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा कल्चर में भी जीना। जितने ज़्यादा बार जाओगे उतनी इज्जत कम करोगे, इसलिए कम जाना ससुराल में। तो ये दुल्हन और वर जो बैठे होते हैं गाड़ी जीवन रथ की परिक्रमा करते हैं, इसको कौन सी रस्म कहते हैं, ईश्वरी। अब देखो कुछ सवाल और देखते हैं। ये दुल्हन जैसे ही अपने घर पहुंचती है, अब दुल्हन और दूल्हा ये अपने घर चले गए। इनका घर मतलब दूल्हे का घर, अब तो घर इनका ही होगा। अब तुम यहाँ देखना कुछ रिवाज होते हैं। जैसे मैं एक रिवाज लिख रहा हूँ, ये बाद में लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ पहले। ये आप सब जानते हो, बाहर रोकना, जानते हो क्या क्या होता? पहले संतुष्ट करना पड़ेगा, पहले हमें इनाम दे तब जाके तुम दोनों के घर में एंट्री होगी। और बहनों का अंतिम मौका होता है वो भाई को लूटने वाला, मर्जी पड़े जो मांगो और देना पड़ेगा। तो बहनें क्या है कि भाई का दरवाजा रोकती है और भाई और भाभी को तभी एंट्री करने देगी जब भाई उसको नगद राशि देता है। और अपने देख लो, अपने राजस्थान वाले लोग तो खूब बड़े बड़े उपहार देते हैं। मम्मी पापा ये कहते हैं कि अगर दूल्हा इस टाइम जो बहन को देना होता है वो दे देगा, क्योंकि भाई बहन को 2 ही बार देगा सबसे ज़्यादा। एक तो शादी में दे सकता है और सेकंड टाइम उसका मौका जब उसकी शादी हो रही है तब। बाकी जैसे भाई तो खूब खर्चा करता है, कोई गिनती नहीं है, पर फिर भी लोग नहीं गिनते, सही नहीं है। तो बाहर रोकना होता है, लिखे इसको। दूल्हे की बहन द्वारा, दूल्हे की बहन द्वारा दरवाजा रोकना, समझ जाओगे ना। ऐसे तो दरवाजा रोकने की जो रस्म होती है उसे कहते हैं बाहर रोकना। चलो ये रस्म हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये जैसे ही दूल्हा दुल्हन घर